अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही आसान और सिंपल जो है वो चिकन कढ़ाई लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस चिकन कढ़ाई को आप स्टूडेंट चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। कोई भी बच्चा जो है या न्यू कमर जो लोग जो हैं वो चिकन कढ़ाई नहीं बनाना जानते, वो बड़ी ही आसानी के साथ इस किस्म की चिकन कढ़ाई को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिया है घी। आपने जब कभी भी चिकन कढ़ाई बनानी है आपने घी का इस्तेमाल करना है। तकरीबन मैंने 2 चम्मच जो है वो घी के डाले हैं। अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो 1.5 कप जो है वो घी का बनता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी प्याज। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। ठीक है जी, ये मैं अपने हाथों की मदद से ही इसको चॉप किया है। आप मशीन के साथ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर आपने ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड नहीं करना। ठीक है, उस प्याज से क्या होता है, उससे जाग निकलना शुरू हो जाती है और वो जो है वो खाने में फ्लेवर उसका अच्छा नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज को करेंगे जी ब्राउन। जो ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक जो है वो हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और लहसुन जो है वो हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है। साथ ही साथ हम नमक ऐड कर देंगे। नमक इसलिए ऐड करना है कि अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो कढ़ाई के पैंदे पे ना लगे। तमाम चीज़ों को हमने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी कढ़ाई के पैंदे पे ना लगे। अब मैंने लिया है जी गोश्त। मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है वो चिकन लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने चिकन की जो बोटी है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, जब आप साइज़ छोटा रखते हैं तो बहुत सारा जो चिकन है कभी कभार जो है वो टूट जाता है, तो उससे ना तो चिकन खाने में अच्छा लगता है और ना ही देखने में अच्छा लगता है। तो अब हम चिकन को डालेंगे और इसको तकरीबन मुसलसल 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक थोड़ा पहले मैंने ऐड किया था हाफ़ चम्मच मैं अब ऐड करूँगी कि हूँ उसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि नमक जो है वो किसी भी चीज़ को पैने पे नहीं लगने देता। तो तकरीबन मैंने 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा जो है वो अब नमक ऐड कर दिया है। ठीक है जी, जितना नमक मैंने ऐड करना था। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अदरक और लहसुन जो है उन्होंने अब चिकन की जो स्मेल है उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी, चिकन के बादीपन को ख़त्म कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी मसाला जात। मसाला जात में मैंने कौरमा मसाला डाला है 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। तमाम चीज़ें जो है वो मैंने अपने हिसाब से ली हैं। आप जो है इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं मसाला जात। अगर आप ज़्यादा मसाला जात खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम खाना चाहते हैं इससे कम भी रख सकते हैं। मसाला जात डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 15 से 20 जो हैं उनको काटा था। साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने 5 से 6 जो अदद जो है वो इस्तेमाल किए हैं। टमाटर जो है यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, मगर इस तरह टमाटर डालने का फ़ायदा है, उसकी वजह ये है कि हम टमाटर को 2 मिनट के लिए ढक दें तो इसके छिलके बड़ी ही आसानी के साथ निकल जाते हैं और टमाटर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गल जाता है। टमाटरों को डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए कढ़ाई को बंद करूँगी ताकि इसका छिलका जो है वो थोड़ा सा नरम पड़े और उसको हम उतार लें। ठीक है, साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप देख सकते हैं मैंने उसी प्लेट में डाला है जिसमें हमने मिर्चें जो हैं उनको काटा था ताकि मिर्चों के जो बीज हैं वो हमारी कढ़ाई के अंदर चले जाएं। अब हम ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ठीक है जी, 2 मिनट के बाद जो है हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं। इनके छिलके जो हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ निकल रहे हैं। मैंने एक चिमटे की मदद से हर एक टमाटर से छिलका जो है वो उतार लिया है। ठीक है, अब तकरीबन मुझे 1 मिनट लगा है कि ये छिलके उतारने में। वैसे अगर हम टमाटर किसी भी तरीके में डालें तो टमाटर के छिलके जो हैं उनको निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। टमाटर के छिलका उतारने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी सेहत के लिए किसी भी लिहाज से हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इनको जब भी आपने हांडी में डालना है हमेशा इनको रिमूव करना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट तरीका है और आसान भी है। इससे जो टमाटर के छिलके हैं वो सारे के सारे बड़ी ही आसानी के साथ निकल जाते हैं।
तो ठीक है जी, टमाटर के छिलके निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इनको साइडों पे ले जाके इनको अच्छे तरीके से फेंटूँगी। ठीक है? तकरीबन मुझे 2 मिनट लगे थे, सारे के सारे टमाटर जो थे वो बड़े अच्छे तरीके के साथ मैश हो गए थे और ऐसा लगता था कि जैसे टमाटर जो हैं वो हमने पहले ही पीस के इसमें डाले हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि टमाटरों के अंदर भी मसाला जात जो है वो चला जाए। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम क्या करेंगे, अगर तो आप कढ़ाई में पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर लें। ठीक है, जितना आप चाहते हैं। क्योंकि मैं कढ़ाई में पानी ऐड नहीं करना चाहती, ठीक है, तो मैंने इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं किया। कढ़ाई को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चें। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।